कि ये खाना खाएंगे तो आपका सत्व गुण बढ़ेगा, फल फ्रूट खाएंगे, ताज़ा खाना खाएंगे तो आपका आई सेंटर बढ़ेगा, आप मसालेदार खाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे, ऑयली खाएंगे तो आपका ई सेंटर बढ़ेगा, राजसिक गुण बढ़ेगा। और सड़ा हुआ खाना खाएंगे, शराब सड़ाई हुई भोजन है, उसको रख दिया जाता है, कई दिनों तक फर्मेंट किया जाता है, तो वो चीज़ आपका अंदर में स्टुपिडिटी पैदा करेगी। हो ना हो कृष्ण ने अपने माइंड को ऑब्जर्व करके ही पहचाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। आज मैं ब्रेन के सेंटर्स में कैसे आप जॉइंट कमांड देते हैं इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कराऊंगा, क्योंकि कल लास्ट में हमने इसको पढ़ा था। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इजी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपने ब्रेन से कुछ काम कराना चाहते हैं तो वो पॉइंट इतना इजी और इतना इम्पॉर्टेंट है कि मुझे लगता है कि हर बच्चे को यूज़ करना चाहिए। ब्रेन के सेंटर्स क्या क्या हैं ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रेन के सेंटर्स इस उंगलियों की तरह नहीं है। ये उंगलियां साथ में काम करती हैं या नहीं काम करती हैं। मुट्ठी बना लिया तो एक स्ट्रेंथ बन गई, लिखना है तो आपने सब साथ में उंगलियों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन ऐसा हमारा ब्रेन का सेंटर्स नहीं है। हमारे ब्रेन के सेंटर्स ऐसे हैं कि आपस में दुश्मनी होती है। 3 सेंटर्स हैं, मेजर सेंटर्स कॉन्शियस ब्रेन के, आई, ई और एस। इंटेलिजेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सत्व गुण, ई सेंटर जिसको बोलते हैं रजस गुण, और एस सेंटर जिसको बोलते हैं सेंसुअल वाइटैलिटी या तो तमस गुण। और ये गुण खाली हमारे ब्रेन में नहीं होते, ये सेंटर्स हमारे ब्रेन में होते हैं, बट ये गुण पूरी दुनिया में ऑल ओवर द यूनिवर्स फैले हुए हैं। इसी को भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं 3 गुण, रजस, तमस और सत्व गुण। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि सत्व गुण का एग्जैक्ट ऑपोजिट है तमस गुण। सत्व गुण का एग्जैक्ट ऑपोजिट है तमस गुण। सत्व मतलब नॉलेज। जैसे आप इस कमरे में बैठे हैं, आप आंखें खोलते हैं और लाइट जल रही है तो आप सब कुछ देख सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है। इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि ये बाहर नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि उंगलियां तो लड़ाई नहीं करती, एक उंगली दूसरी उंगली को लड़ाई नहीं करती, लेकिन हमारे ब्रेन के सेंटर्स आपस में लड़ते हैं। और इसीलिए हम अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हमारे ही फैमिली में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे ब्रेन के अंदर में ही हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, एनर्जी खत्म हो जाती है। और ऑब्वियसली उसकी वजह से जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं वो सभी कहते हैं कि अपनी लाइफ का अल्टीमेट एम वो मिस कर जाते हैं। क्या है हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम? ट्रूथ, एनलाइटन होना। तो ये चीज़ मिस हो जाता है क्योंकि हम इन सेंटर्स को पहचान नहीं पाते जब वो काम कर रहे हैं, और इसलिए हम अपने ही ब्रेन को कमांड नहीं दे पाते। तो आई सेंटर है समझ का सेंटर, एक तरह से कह सकते हैं रोशनी का सेंटर। इसी का उल्टा है तमस। तमस को सिंपल भाषा में बोलते हैं अंधेरा, उसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टुपिडिटी का सेंटर। अभी सवाल आपको पूछना चाहिए कि आखिर भगवान ने दुनिया बनाई तो स्टुपिडिटी क्यों बनाई, तमस क्यों बनाया? भगवान चाहते तो सब कुछ इंटेलिजेंस बना सकते थे। ये दुनिया रंगों जैसी है, एक सफ़ेद रंग है, एक काला रंग है, और इसके बीच में ढेर सारे कलर्स हैं। तो तमस भी इस दुनिया का एक रंग है, इसको जज मत करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है कि आपके हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा तमस है, सबसे ज्यादा अंधेरा है, कंफ्यूजन है। तो 3 सेंटर्स हमारे ब्रेन में है, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड सेंसुअल वाइटैलिटी। और ये ज़ेनोगा भी कहती है, लेकिन इसको अपने लाइफ में देखिए कि असल में ये तीनों सेंटर्स मिलकर के 2 पार्टी बनाते हैं, 2 ऑपोजिट पार्टीज। एक तरफ खड़ा है एस और ई सेंटर, इमोशन और सेक्सुअलिटी या हैबिट, और एक तरफ बेचारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हमेशा हारता रहता है, लेकिन क्या करे, उसका नेचर है और कुछ कर ही नहीं सकता। कहीं कोई चीज़ सही है तो हमको पता चल जाता है सही है, वो इंटेलिजेंस का काम है।
लेकिन क्या करें, हमारे ही बॉडी और ब्रेन में इमोशन और सेक्सुअलिटी भली है। इनका रेशियो पता है कितना है? इंटेलिजेंस है 2 और इमोशन और सेक्सुअलिटी है 4 और 8 12। और जब भी इंटेलिजेंस कोई चीज़ कहती है इन दोनों को, इमोशन को और सेक्सुअलिटी को या हैबिट्स को, तो कल हमने पढ़ा था रिवर्स कमांड हो जाता है। मान लीजिए आप इस क्लास में बैठे और कोई नई चीज़ समझ में आई, आपको कोई बहुत गहरी चीज़ समझ में आई और आप डिसाइड करते हैं कि अब मैं रोज़ पढ़ूंगा। जैसे वैभव ने डिसाइड किया था कि मैं कंपाउंडिंग बुक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अब इस कंपाउंडिंग को मैं एक कोर्स बनाऊंगा, ये डिसाइड कर लिया और इसने बनाए भी हैं, करीब 10-12 वीडियोस बनाए भी हैं। लेकिन उसके बाद छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि इमोशन और सेंसो वाइटलिटी सेंटर, एस सेंटर मिल करके आई सेंटर के कमांड को रिवर्स कर देता है। ये बहुत ट्रिकी चीज़ है और इसको जब तक आप रिवर्स होते हुए नहीं देखेंगे तब तक आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा होता भी है। जो हमारे यहाँ कार का एक्सीडेंट हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि ऋषभ ने ब्रेक सोच करके एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी रिवर्स में थी पीछे की तरफ। आगे होती तो स्टीयरिंग से संभाल लेता, बचा लेता। तो आप अपने ब्रेन के सेंटर्स को ऐसे चला रहे हैं जैसे कोई आदमी, इसको पता ही नहीं है ब्रेन में सेंटर्स होते हैं और उसको ये भी नहीं पता इनको ऑर्डर दिया जा सकता है सही तरीके से। तो आप हमेशा गलत तरीके से अपने आप को ऑर्डर्स देते हैं, मतलब अपने आप को कुछ करने के लिए बोलते हैं। आप कुछ पढ़ते हैं तब भी आप कुछ बड़ा टैलेंटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आप, आपको नहीं पता है कि आप कैसे खुद को कमांड दें। नहीं पता है, नहीं पता है तो जो जो तरीका हम समझ में आता है वही यूज़ करते हैं, अपने आप को कमांड देते हैं। उस कमांड देने को समझिए, ये खतरनाक है। डोंट मेक डिसीजंस। अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है, अच्छी लगती है, मुश्किल है, तो उसके लिए डिसीजंस मत लीजिए। ये मत कहिए कि आज से मैं पढ़ूंगा, आज से मैं सुबह उठूंगा, आज से मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। जो कुछ भी आपने समझा है वो आई सेंटर का एक इंसाइट है। आई सेंटर ने कुछ चीज़ें सुनी है और उसको डिकोड किया है। लेकिन आप ये भी जान के रखिए, मेरे ही बॉडी में, जैसे अगर कोई बॉडी का पार्ट दर्द कर रहा है तो आप उसको धीरे धीरे यूज़ करते हैं। पैर दुख रहा है तो धीरे धीरे चलते हैं, अगर फ्रैक्चर है तो आप चलते ही नहीं। ऐसे ही आपका इमोशन और सेंसो वाइटलिटी वो कमज़ोर सेंटर्स है जिसको समझ में नहीं आती चीज़ें, वो बॉडी का सेंटर्स है। फिजिकल बॉडी को केवल सेंसेशन समझ में आती है। जब तक आई सेंटर के इनफ सेल्स डेवलप नहीं हो जाते, जब तक एस सेंटर के और इमोशन के सेल्स थोड़ा कम नहीं हो जाते और सही टाइप के नहीं हो जाते, तब तक आपका ब्रेन हमेशा जो भी आप सही चीज़ें करने की कोशिश करोगे, कमांड देने की कोशिश करोगे, रिवर्स हो जाएगा। यही वजह है कि दुनिया में जितने भी लोग अपना एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं वो और मजबूत हो जाता है। आई सेंटर को हमेशा, मतलब हमारे ब्रेन में एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है एज ए ज़िनोगी कि आप जैसे ही आई सेंटर में जाएं आपको पता हो कि मैं आई सेंटर में हूं। इमोशन में जाएं तो आपको पता होना चाहिए इमोशन में, और इमोशन के समय, बहुत स्ट्रांग नेगेटिव इमोशन के समय कोशिश करें कि चुप रहें। ऐसे समझिए कि मैं अभी आपको ब्रेन को चलाने के बटन्स बता रहा हूं। एक नया नया लैपटॉप लिया है आपने, या एक आपके पास बहुत बड़ी मशीन रखी है पुराने ज़माने की, लेकिन बहुत एडवांस्ड मशीन है आपका ब्रेन, उसको चलाने का तरीका बता रहा हूँ। आपके आई सेंटर को, आपकी इंटेलिजेंस को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अपने बॉडी से कोई भी काम अगर लंबे समय तक कराना है तो वन मैन शो नहीं है। एक थॉट सोच लिया तो हो नहीं जाएगा। हमारे ब्रेन में 3 तो सेंटर्स हैं, IES, 3 तो बॉस है और सभी सेंटर्स के अपने ढेर सारे नौकर हैं। इमोशन के कम से कम 500 नौकर हैं, सेक्सुअलिटी के हजारों नौकर हैं, और आई सेंटर के बेचारे कुछ 2-4-10 नौकर हैं। जब भी आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई भी बड़ा काम अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं भूलना है कि वो आपके सोचने भर से, या बार बार सोचने से, या बार बार कसम खाने से, या बार बार प्रण लेने से हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तीनों को एक साथ मिलकर के काम करना होगा। किसको? आई, ई और एस को। सुनिए,
सबसे पहला काम, अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है, आई सेंटर को अगर कोई चीज़ सही लगती है, उसको कुछ करना है, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं कल से एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, या शीश ने डिसाइड किया कि मुझे गिटार सीखना है, या गौरी ने डिसाइड किया कि मुझे एक्सेल सीखना है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? इंड्यूस टू कॉल फोर्थ सूटेबल फीलिंग। आप जाइए घर में, नॉक करिए, किसी ने दरवाज़ा खोलिए, बोलिए आप नहीं, वो मिस्टर शुक्ला सर है ना, उनसे मिलना है। जब आप कोई चीज़ सोचते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो ई सेंटर के पास जाइए, और ई सेंटर बोलेगा मुझे नहीं करना है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये राइट फीलिंग नहीं है। उस काम को करने के लिए राइट फीलिंग क्या है? एक्साइटमेंट, खुशी। तो आप बोलेंगे ई सेंटर के पास जाकर के, ई सेंटर के पास जाएगा और बोलेगा ये इमोशन नहीं चाहिए मुझको, मुझे खुशी वाली इमोशन चाहिए, तभी तो मेरा काम हो पाएगा। मुझे इस काम को करना है पूरे 10 साल तक के लिए, और 10 साल तक मैं रो रो कर तो काम नहीं कर सकता, बोर हो जाऊंगा। तो आई सेंटर को ई सेंटर के पास जाकर के इंड्यूस टू कॉल फोर्थ सूटेबल फीलिंग्स, उसको सूटेबल फीलिंग्स बुलाना है। अभी बड़ी ट्रिकी चीज है। आई सेंटर बहुत बड़ा है और उसका गुंडा बहुत बड़ा दोस्त है एस सेंटर, और ये दोनों जरूरत है हमारी बॉडी में। अगर सेक्सुअलिटी नहीं होगी तो ये बॉडी नहीं रहेगी, बच्चे नहीं पैदा होंगे, जनरेशंस नहीं आएगी। इसलिए आई सेंटर को समझना होगा कि मेरे ब्रेन में कोई भी थॉट चलता है, कोई भी हैबिट चलती है, वो मेरा दुश्मन नहीं है। समझिए, दुश्मन को आप भरी आंख से देखते नहीं हैं। जब गौरी या आप मुझसे गुस्सा होते हैं, या बड़ी मम्मी से गुस्सा होते हैं, या मैं अपने पापा से गुस्सा होता हूं, तो उनकी तरफ देखता नहीं हूं। हम भरी आंख नहीं देखते, हम बात नहीं करना चाहते। परसों कल ही तो हुआ, कल पापा से मेरी बात हो रही थी, तो पापा ने मुझसे कहा अरे तुमने शायद गुड़ गोबर कर दिया हो ये काम। तो मेरा ई सेंटर बोलता है अच्छा मैंने किया, मुझे गुस्सा आ गया। वो सूटेबल इमोशन नहीं था, और उस नॉन सूटेबल इमोशन में मैंने पापा जी को गुस्सा दिखाया। मैंने कहा ठीक है, आपको लगता है मैंने गलत किया है, तो फिर मैं क्या करूं? ठीक है, मैं नहीं करूंगा आज के बाद। और मैं देख रहा था अपने ब्रेन के अंदर में ऐसे थॉट्स चल रहे थे कि मैं नहीं करूंगा उनको हेल्प, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? लेकिन ये थॉट्स नॉन सूटेबल थॉट्स थे, नॉन सूटेबल इमोशंस थे। लेकिन थैंक गॉड मुझे पता था कि मैं माइनस ई में हूं। पता था। फिर करीब आधे घंटे बीते, फिर मैं नीचे आया, फिर मैं वहां से हट गया। जब आप अवेयर होते हैं और पेशेंट होते हैं, तो और आपको पता होता है कि आप नॉन सूटेबल इमोशंस में हैं, तो आप वहां से हट जाते हैं। हमारे जैसे पैर चलता है ना, ऐसे हमारा माइंड भी चलता है, हमारा कॉन्शियसनेस चलता है। तो अगर आप नॉन सूटेबल इमोशंस में हैं और नॉन सूटेबल थॉट्स आ रहे हैं, तो आप वहाँ से हट सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप नॉन सूटेबल जगह पर हैं। गलती ये होती है कि जो भी थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं, हमको लगता है सही है, सूटेबल है। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पिता मुझसे कम से कम 30 साल बड़े, 25-30 साल बड़े, एक जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उनको मैंने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से क्यों बोला? ये मुझे कुछ देर बाद, करीब आधे घंटे बाद ये थॉट आया। तब मुझे समझ में आया कि मैं उस नॉन सूटेबल इमोशन से हट गया हूं। ये क्वेश्चन उठा मेरे मन में कि आखिर मैंने उनके साथ गुस्से में क्यों बात किया। फिर मैंने कॉल किया उनको, पापा को फिर से कॉल किया। मैंने कहा पापा सॉरी, सो गए थे, रात के 10:30 बज गए थे। मैंने कहा पापा आप सो गए क्या? बोलते नहीं बताओ। तो मैंने कहा सॉरी, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपसे। बोलते नहीं कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे बेटे हो, तभी तो ऐसा बोला। मैंने कहा नहीं बेटा हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए था, ये मेरी मिस्टेक थी। और ये सब चीज़ें आई सेंटर से चल रही थी। और जब मैंने ये सब बातें उनको बोली, इसके पहले जब मैं नाराज होकर बातें कर रहा था, तो मेरी नॉन सूटेबल इमोशंस थी, और मेरी नॉन सूटेबल इमोशन उनकी भी नॉन सूटेबल इमोशंस को ट्रिगर कर रही थी। उनको भी गुस्सा आ रहा था, वो कॉर्नर हो रहे थे। और जब मैंने इंटेलिजेंस और सूटेबल इमोशंस का इस्तेमाल किया, प्यार का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने भी रिवर्ट बैक किया, अरे नहीं तुम मुझसे प्यार करते हो तभी तो तुम नाराज हुए। मैं अपने ब्रेन से एक्टिविटीज करा रहा हूं,
जब भी मैं शांत रहता हूं, इसलिए कृष्ण कहते हैं ना गीता में, योगी और एक नॉर्मल इंसान में डिफरेंस ये है कि योगी दुनिया के लिए सोता है लेकिन अपने लिए जगा रहता है, बाहर के लिए सोता है, अंदर के लिए जगा रहता है। तो मैं बाहर में बहुत एक्टिविटीज नहीं करना चाहता, घूमना फिरना, मौज मस्ती, पार्टीज, डांस नहीं करना चाहता। अभी शादी है, गया नहीं, लेकिन अंदर में बहुत एक्टिविटी चल रही है। इसको कृष्ण बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं, जो चीज नॉर्मल लोगों के लिए दिन है, योगी के लिए वो रात है, और वाइस वर्सा, जो नॉर्मल लोगों के लिए रात है, योगी के लिए दिन है। हम लोग आंख बंद करते हैं या माइंड के अंदर देखें तो सब अंधेरा अंधेरा है, कैसे दिमाग काम करता है पता ही नहीं, अंधेरा है। लेकिन एक योगी के लिए उसके मन में क्या चल रहा है, हर चीज उजाला है। हर चीज ऐसा है जैसे कि एक बड़े से रूम में लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, अलग अलग स्क्रीन है, उसमें कुछ कुछ चल रहा है मन के अंदर में। जिस दिन आप इस थियरी को समझ जाएंगे, जो इसको सांख्य योग बोलते हैं, 3 संख्याओं का योग, IES, 3 गुणों का योग, कृष्ण की गीता में और पतंजलि योग सूत्र में, दोनों में यह चीज सबसे ज्यादा कॉमन है कि ये पूरी दुनिया 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस से। इनको आज हम I, E और S बोलते हैं। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं और आप इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कृष्ण ने इनको खाने के साथ भी आइडेंटिफाई किया कि ये खाना खाएंगे तो आपका सत्व गुण बढ़ेगा, फल फ्रूट खाएंगे, ताजा खाना खाएंगे तो आपका आई सेंटर बढ़ेगा, आप मसालेदार खाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे, ऑयली खाएंगे तो आपका ई सेंटर बढ़ेगा, राजसिक गुण बढ़ेगा। और सड़ा हुआ खाना खाएंगे, शराब सड़ाई हुई भोजन है, उसको रख दिया जाता है, कई दिनों तक फर्मेंट किया जाता है, तो वो चीज़ आपका अंदर में स्टुपिडिटी पैदा करेगी। ये हो ना हो, कृष्ण ने अपने माइंड को ऑब्जर्व करके ही पहचाना है। तो अगर आप अपने आप को राइट कमांड देना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि आप शराब पिएं, सड़ी हुई चीज़ खाएं और आप अपने आप से कोई भी काम करा लें, कोई बड़ा काम करा लें। इम्पॉसिबल है। अगर कोई करा पाता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा आदमी बन पाता है, तो वो मात्र एक्सीडेंट है। वो हो ना हो, उससे कोई ना कोई मिस्टेक होगी, और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर में मिस्टेक चल रही है, वो परेशान है। तो जॉइंट कमांड कैसे दिया जाता है? जब भी कोई चीज़ आपको सही लगे, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, चाहे नौकरी चाकरी में, चाहे रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, हर जगह पर आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर सही लगती है तो तुरंत डिसीजन मत लीजिए, तुरंत उसको वोकलाइज मत करिए कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आज से मैं प्रण करता हूँ कि करूँगा। ऐसा मत करिए। आप क्या करिए? कॉल फोर्थ सुटेबल फीलिंग्स, उसको लिख लीजिए कि ऐसा मैं करना चाहता हूं, ऐसा मैं करने की इच्छा है। और उसके बाद पता है क्या होगा? वो चीज़ होगी जो अभी आपने देखा यहाँ पे। अभी वैभव ने एरिक श्मिड का नाम लिया और आप दोनों से पूछा कि कौन है, और बड़ा खुश हो रहा था एरिक श्मिड बोल। एक बूढ़ा सा आदमी है, किसी कंपनी में नौकरी करता था वो, लेकिन उसको देख करके इतना खुश क्यों है? क्योंकि वैभव के दिमाग में राइट इमोशंस, सूटेबल इमोशंस क्रिएट हो गए हैं एरिक श्मिड के नाम से। किसी भी थॉट के लिए, सही थॉट के लिए या गलत थॉट के लिए भी आप कोई भी इमोशन क्रिएट कर सकते हैं। आप समझदारी, गीता के लिए हेट्रेड भी क्रिएट कर सकते हैं। तभी तो लोग अपने ही फैमिली, अपनी ही वाइफ के लिए लोग हेट्रेड पैदा कर देते हैं, बच्चों को मारते हैं। ये ब्रेन ऐसी मशीन है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। हम लोग सिगरेट भी पी सकते हैं, मैंने तो देखा कुछ लोग पत्थर भी खाते हैं, पता है। बॉडी ऐसी मशीन है कि वो कुछ भी करने को आपको ट्रेन कर सकते हैं उसको। लेकिन जहां पर कुछ भी करा सकते हैं, वहां पर आप सही भी करा सकते हैं। तो अपने ब्रेन से सही कमांड, सही काम कराने के लिए यू हैव टू कॉल फॉर सूटेबल इमोशंस। जब तक आप उस चीज के लिए खुश नहीं फील कर रहे हैं, जैसे आपको किताब पढ़नी है तो लेकर घूमते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए। कोई नाम पढ़ा आपने, जैसे आज हमने बिल्ड में क्या पढ़ा? ईसाबेल एक लड़की है जो नेस्ट कंपनी में जॉब करती थी। अब उसके लिए राइट इमोशंस कैसे क्रिएट करेंगे? उसकी फोटो देख करके। अगर आप फोटो देख लेते हैं ना, अगर मिलती है ऑनलाइन, तो आंखें जैसे ही किसी चीज को देखती हैं फिजिकली, उसके लिए कुछ इमोशंस क्रिएट होते हैं।
हो सकता है शुरू में राइट इमोशंस ना हो, सुटेबल इमोशंस ना हो, लेकिन कुछ तो इमोशंस क्रिएट होंगे। ऐसा होता है, हम लोग को नहीं एहसास होता कि हम लोग दोस्त और दुश्मन नहीं होते, हम लोग दोस्ती और दुश्मनी क्रिएट करते हैं। हम लोग फिक्स्ड एंटिटीज नहीं है, हम लोग नदी की तरह बहती हुई एंटिटीज है। नदी में कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा होता है। तो जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो या तो वो लोग एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं या तो दूर जा रहे हैं। तो जब आई सेंटर ई और एस को बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया है आज से हम पढ़ाई करेंगे, तो ई और एस सेंटर हमेशा हॉस्टाइल रहते हैं। अच्छा करके दिखाओ, वो बोलते नहीं है। ये सब चीजें बातचीत करके नहीं होती हमारे ब्रेन में। ई और एस सेंटर आपको फील कराते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है यार, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे नींद आ रही है। पढ़ते पापा पढ़ाते थे, नींद आती थी। वो हमारा ई और एस सेंटर का रिवर्स कमांड था। आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं रिएक्ट करूंगा। लेकिन वहीं पर जो चीजें हमको पसंद आती थी उसके लिए नींद उड़ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग फिल्में देखते हैं रात को 1 बजे 2 बजे नींद आ रही है, खड़े हो जाएंगे, उठकर बैठ जाएंगे, कुछ उठा के ले आएंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर 2-2.5 घंटे और मेहनत करेंगे, पिक्चर देखेंगे खूब जोर लगा करके। तो आप जानते हैं कैसे अपने आप को जॉइंट कमांड दिया जाता है एंजॉय करने के लिए। तो आपको ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी कि अगर आई सेंटर बिहेव करे, बॉस की तरह ना बिहेव करे, एक इंटेलिजेंट फ्रेंड की तरह बिहेव करे, इमोशन और सेक्सुअलिटी को बोले अरे यार ये चीज भी सीखने का मन है। जैसे अभी जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी बिल्ड की, उसके बाद मैं शुरू करने वाला हूं स्टॉक मार्केट के ऊपर एक सीरीज। तो वो मुश्किल सीरीज है, तो मैं ही नहीं बोल रहा हूँ स्टार्ट करूंगा ही करूंगा। मैं अपने ई और एस सेंटर को बोलूंगा यार ये भी पढ़ने का मन है, ये भी सीखने का मन है। या अभी हम लोग बॉम्बे और बैंगलोर जा रहे हैं, तो ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि मैं करके दिखाऊंगा ना, ये भी करने का मन है। अगर आप अपने इमोशंस को और अपने सेक्सुअलिटी को, अपनी हैबिट्स को ऑर्डर नहीं देंगे, आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनकी भी हॉस्टिलिटी, उनकी तरफ से जो दुश्मनी का एटीट्यूड है वो खत्म हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए यहां पर एक किताब पढ़ी है कॉक्सलैंड, बड़ी मोटी सी बुक है, बहुत, उसको पढ़ना ही अपने आप में बड़ा, देखने में ही बड़ा डर लगता है उसको। लेकिन अगर आप अपने आप को ये नहीं बोलते हैं ये मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, आप खाली ये बोलते हैं यार अच्छी किताब है, कभी इसका एक आध पेज देखेंगे कैसा है, तो फिर आपका इमोशन और बेसिकली इमोशन और सेक्सुअलिटी, आपकी हैबिट, वो स्टूपिड है, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। इसलिए आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, भैया दुश्मनी मत कर, हॉस्टाइल मत हो। हॉस्टाइल समझते हैं? आप किसी से बात करो ऊंची आवाज में तो वो भी आपसे ऊंची आवाज में बात करेगा। हॉस्टाइल, डेंजरस, डोंट बी हॉस्टाइल कहते हैं। तो अगर आई सेंटर उनको जबरदस्ती का कमांड नहीं देगा तो ई और एस सेंटर हॉस्टाइल नहीं होंगे और फिर वो डोमिनेट नहीं करना चाहेंगे। सोचना पेंटिंग की तरह है, सोचना पोयम लिखने की तरह है, सोचना गाना गाने की तरह है, बहुत सटल चीज है। और उसके लिए इमोशंस की म्यूजिक चाहिए, सेक्सुअलिटी की मतलब हैबिट की स्ट्रेंथ चाहिए और इंटेलिजेंस की बारीकी चाहिए। तीनों चीज चाहिए। हम लोग को लगता है खाली एक से काम चल जाएगा। अब एक मैथमेटिकल तरीके से हम समझेंगे कि नॉर्मली एक आदमी के ब्रेन में क्या होता है और अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या हो सकता है, कैसे आपका सही कमांड दे सकते हैं, अपने ब्रेन से सही काम करा सकते हैं। आई सेंटर की इंटेंसिटी है मान लीजिए 1000 या 1500। जैसे इस घर में एक आदमी है और वो बैठा है सामने, मान लीजिए मैनेजर साहब है, बाहर बैठे हैं और उन्होंने एक कमांड इशू कर दिया कि ये हमारे सेंटर में होगा, बिना किसी और से कंसल्ट किए सबके लिए बोल दिया ये चीज़ होगा। मैं हूँ या मैनेजर साहब हैं, वो कहते हैं इस पूरे सेंटर में सारे के 40-40 लोग आज से ये काम करेंगे, ऐसा कपड़ा पहनेंगे। मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, ना रिम्पी से, ना ही तो बाकी पीआरओ से, किसी से नहीं डिस्कस किया, बस कमांड दे दिया। ऐसे हमारे ब्रेन में आई सेंटर ने कुछ सुना, कुछ समझा और सीधे कमांड दे दिया ये करना है। लेकिन वो सारी की सारी बातचीत हमारे ब्रेन में ही पहुंची है, तो आई सेंटर के साथ साथ वो ई और एस के पास भी पहुंची है। तो ई और एस उसको सुनते बोलते अच्छा
ये काम होना है, नहीं होना है। मतलब आई सेंटर का इंटेंसिटी है 1000 या 1500 और एक नॉर्मल आदमी के अंदर में उसकी इंटेंसिटी इमोशन की और सेक्सुअलिटी की 2000 और 4000 है। तो -2000 और -4000 मिलकर 6000। एक रिवर्स कमांड आता है, नहीं करना है। तो एक तरफ 1000 इंटेंसिटी आई सेंटर की और दूसरी तरफ -2000 और -4000 -6000 इंटेंसिटी है बाकी दोनों सेंटर्स की। वो ऐसा है जैसे कि हम लोगों ने यहां से बोला कि सारे सेंटर को ये पर्टिकुलर काम करना है और सारे सेंटर मिलकर बोलते हैं नहीं करना है। हम क्यों करें? हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? हम एम्प्लॉई हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, -2000 -4000 इमोशन और सेक्सुअलिटी का कितना हो गया? -6000 -6000 और इंटेलिजेंस कितना था? इंटेलिजेंस +1500 है। इंटेलिजेंस बोलता है करना है, ये लोग बोलते हैं नहीं करना है। तो एक तरफ +1500, यहां पर -6000, टोटल कितना हुआ? 4500। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दोनों मिलकर के आई सेंटर को रिवर्स कर देते हैं, उसकी मुंडी पकड़ते हैं, बोलते हैं ना तू भी बोल। तो मैनेजर को और मुझे सारा टीम पकड़ के बोलेगा चुप रहो, तुम भी वही कपड़ा पहनोगे जो हम पहन रहे हैं, तुम भी वही करोगे जो हम कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं कल्चर खराब होना, कल्चर पॉल्यूट होना, इसको बोलते हैं रिवर्स कमांड। तो टोटल इंटेंसिटी क्या बनती है? -6000 और प्लस को -1500 कर देते हैं और टोटल इंटेंसिटी होती है -7500। ये होता है नॉर्मल आदमी की लाइफ में कि मैं अपना एडिक्शन छोड़ना चाहता हूं, नहीं छूटना और करो। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, मुझे पसंद नहीं है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। जो कुछ भी आप सोचते हैं कुछ दिनों बाद आपका ही इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि बोलती है पॉसिबल ही नहीं है। यह होता है नॉर्मल आदमी के साथ। अब मान लीजिए आई सेंटर थोड़ा समझदार है, ज़ेनोगा ज्वाइन कर चुका है, मतलब वो आदमी ने, और उसको समझ में आया कि बॉस सबको, सारे स्टाफ को नया ड्रेस पहनाना है, सारे स्टाफ को पहनाना है। तो कमांड मत इशू करो, पहले ये इसको पब्लिक मत करो कि सबको करना है, एक दिन को पहना के बस भेज दो। सबसे पहले एक आदमी गया दूसरे के पास, यार नया कपड़ा आया है एकदम नया और सेंटर का कपड़ा है, अगर इसको पहनेंगे तो हमारे कपड़े गंदे नहीं होंगे। तो हम दोनों सर को बोलते हैं चलो यार कि सर ये प्लीज़ इसको करिए ना। तो सबसे पहले कॉल फोर्थ सूटेबल इमोशंस, सूटेबल इमोशंस को क्रिएट करिए। मतलब आई सेंटर सबसे पहले ई सेंटर के पास जाएगा, हाँ या नहीं, ना नहीं बोलता। जो भी कमांड उसको करवाना है हाँ या ना नहीं बोलता, वो बोलता है इमोशन को, कैसा लग रहा है तुम्हें, ये एक नया थॉट आया है यार, कैसा लग रहा है तुम्हें। तो बेचारा इमोशन को तो कुछ समझ में आता नहीं, वो सोचेगा, इमोशन सोचेगा। इमोशन कैसे सोच सकता है? लेकिन इमोशन को अगर कोई रिस्पेक्ट देता है, आई सेंटर अगर रिस्पेक्ट देता है तो इमोशन को अच्छा लगता है। अगर आप नहीं, वैभव कर कह रहे थे कि जब ताज होटल गए थे तो लोगों ने आपको नमस्ते किया, आपके लिए दरवाजा खोला, तो कितना अच्छा लगा। तो जब इमोशन को और सेक्सुअलिटी को पहली बार कोई पूछता है तो वो लोग रिवर्स कमांड नहीं करते, वो डोमिनेट नहीं करते। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं थियरी बता रहा हूं, बट जब प्रैक्टिकली आपके ब्रेन में होता है ना, बहुत मजा आता है। यू फील सो पावरफुल। अगर आप मुझसे पूछें कभी कि बड़े पापा आप ये काम इतने सालों से कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने इमोशन से पूछता हूं, कर सकते हैं ये, सोचते रहें, पूछते रहें, सोचते रहें, इमोशंस क्रिएट करें। मैं जब कोई भी मुश्किल काम करना चाहता हूं तो उसके लिए इमोशंस क्रिएट करता हूं। अगर आई सेंटर +1500 है, ई सेंटर -2000 है, तो आई सेंटर ई सेंटर को बोलेगा और ई सेंटर -2000 से +2000 हो जाएगा। अगर राइट इमोशंस आपने क्रिएट कर लिए, तब आपका इमोशन और आपकी इंटेलिजेंस दोनों मिलकर के जाएगी सेक्सुअलिटी के पास। और अब यहां पर 2 लोग साथ में आ गए। सोचिए ऐसा पूरा का पूरा 6000 प्लस में कन्वर्ट हो गया। यही एग्जैक्टली होता है। एक आदमी जो योगी हो जाता है, उसकी सेक्सुअलिटी, उसकी हैबिट वैसी हो जाती है जैसी चाहिए उसको। मुझे याद है, मैं सेक्स के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचता था कि मुझे कंट्रोल करना चाहिए, बट जब पहली बार ब्रह्मचर्य का एक्सपीरियंस आया तो सपने में ही सेल्फ कंट्रोल आना शुरू हो गया। सपने में
जब आपको सेक्स नहीं करना, मॉस्टरबेट नहीं करना, तो आपको पेरिनियल मसल्स को प्रेस करना होता है। जैसे आप सुसु करना चाहते हैं लेकिन उसको रोकना चाहते हैं, तो आपको पेरिनियल मसल्स को दबाना होता है, तभी तो कंट्रोल रहता है, तभी नहीं तो बाथरूम निकल जाएगी। ऐसे जब आप मॉस्टरबेट नहीं करना चाहते तो आपको पेरिनियल मसल्स दबाना होता है। लेकिन भाई बाथरूम को रोकना है क्योंकि भाई जगह नहीं है, बाथरूम में गए तो बाथरूम कर दिया, लेकिन सेक्सुअलिटी में काहे का कंट्रोल। लेकिन मुझे याद है जब जेनोगा मैंने पढ़ना शुरू किया तो नॉर्मली सपने में आपको स्पर्म्स बाहर निकलते हैं, उसको नाइटफॉल बोलते हैं अगर आप मॉस्टरबेट नहीं करते। और मेरे सपने में नाइटफॉल होने वाला था और सपने में ही पेरिनियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए और रुक गया। मैं नींद से जगा, कहा ये क्या हो रहा है। बॉडी एस सेंटर जो कि सेक्स करना पसंद करती है वो उल्टा वापस खींच रही है कि नहीं करना है। बॉडी जो आराम से सोना चाहती है, नींद खुल जाती है आपको सुबह सुबह। बॉडी जो किसी काम को करते करते थक जाती है वो और ज्यादा एक्टिव होकर के काम करती है। आप जिस किसी भी इंसान को देखते हैं बड़ा स्टैमिना वाला, बड़ा मेहनत करने वाला, उसकी एस सेंटर आई सेंटर के साथ कोऑपरेट कर रहा है। रमण महर्षि अगर घंटों घंटों बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो उनके पास भी वही बॉडी है जो आपके और हमारे पास है, लेकिन उनकी एस सेंटर और ई सेंटर आई सेंटर को कोऑपरेट कर रही है। तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में बेंगलोर और जनवरी के महीने में मुंबई प्लस पुणे, दोनों शहरों में, और बाकी शहरों का भी हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। इस नंबर पे कनेक्ट करके मालूम कर लीजिए और अपना प्लेस बुक करा लीजिए, ठीक है। और बाकी कोर्सेज करने के लिए ये ऑनलाइन आप कर सकते हैं अपने घर बैठे इस नंबर पर।